राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई राई पाई बिन उपाय। कितनी सुंदर बातें, देखो एक एक बात अनमोल है हनुमान जी की, कोई सीखने वाला हो बस। और ये हमारे लिए बातें हैं। राम के बिना तेरी क्या प्रभुताई है, जो तू इतनी अक्कड़ दिखा रहा है, इतना अभिमान कर रहा है। आज हम सब का यही तो हाल है, दिखावा तो हम ज्यादा करते हैं और प्रभु की भक्ति ना हो। ये श्वास ऐसे बीते जा रहे हैं, बीते जा रहे हैं, बीते जा रहे हैं, बस निंदा चुगली करते हुए, दूसरों का मन दुखाकर। तो क्या पाया हमने? राम से विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता कैसी? जाई राई पाई बिन उपाई। उसका पाना ना पाना एक समान है। ये प्रभुता तेरी ज्यादा समय तेरे पास रहने वाली नहीं है। ये ऐश्वर्य तेरे पास इतना ज्यादा समय तक रहने वाला नहीं। सजल मूल जिन सर ते नाई, वर्ष गए पुनि तभी सुखाई। पहले एक दृष्टांत दिया हनुमान जी ने कि तेरी जीव वैसी है, तेरा ऐश्वर्य वैसे है जैसे एक बिना वस्त्रों के नारी। सुंदर हो, आभूषण गहने हो, पर तन पर वस्त्र न हो। आप दूसरा एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं, सजल मूल जिन सर ते नाई, वर्ष गए पुनि तभी सुखाई। जिन नदियों के मूल में स्रोत, जल का स्रोत नहीं होता, शुरू से वो पानी की भरी नहीं होती है, पर जब वर्षा होती है तो वर्षा के जल से वो भर जाती है। तो तेरा तो वही हाल है। कुबेर से तूने छीन तो ली लंका, इस पर राज तो तू कर रहा है, पर अगर तू अब भी नहीं समझेगा तो ये वर्षा के जल की तरह ये लंका तेरे हाथों से गई, समझो गई, ये रहने वाली नहीं। अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही आश्रय है, जिन नदियों को, तो बरसात जब खत्म होती है वो पानी सूख गया, नदी सूखी की सूखी, क्योंकि उनके पास पहले अपना कोई जल तो था ही नहीं। तो वही हाल तेरा है, वर्षा भी जाने पर वो तुरंत ही सूख जाती है। ऐसे ही अगर राम से विमुख तू हुआ और जानकी जी को तूने वापस नहीं किया तो तेरी ये सारी प्रभुता नष्ट हो जाएगी, तेरी लंका विध्वंस हो जाएगी, तेरे सारे कुल का सर्वनाश हो जाएगा। हमें भी समझा रहे हैं, जो मिला है प्रभु की कृपा से मिला है, इसको बचाए रखना चाहते हैं तो भगवान से रिश्ता जोड़ें, भगवान के बन जाएं, प्रभु से वैर कभी ना करें। इस जीवा पर राम का नाम हो, प्रभु का नाम जपें। अब जब इतनी सारी बातें हनुमान जी बोलेंगे, आप एक गेस करो कि रावण की नगरी में आकर, जिसका इतना वैभव कि देवी देवता हाथ जोड़कर खड़े हैं, लोग थर थर कांपते थे रावण के नाम से, और आज उसको कोई लेक्चर देने आ जाए, कोई शिक्षा दे रहा है, समझा रहा है, रावण किसी की बात मानने वाला है। तो सोचो कि रावण को कितना क्रोध आ रहा होगा, कैसा आग बबला हो गया रावण सुनकर। तो अगली चुपाइयों में देखो, सुनु दस कंठ के हो पन रोपी, सुनु दस कंठ के हो पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं गोपी, विमुख राम त्राता नहीं गोपी, शंकर सहस विष्णु अज तोई, शंकर सहस विष्णु अज तोई, सकई न राखी राम कर रोई, सकई न राखी राम कर द्रोही, सकई न राखी राम कर द्रोही, सकई न राखी राम कर द्रोही। अभी तो डरा रहे हैं, अभी रावण का क्रोध करने का समय नहीं आया। अभी आप प्यार से समझा रहे थे, एग्जाम्पल देकर समझाया हनुमान जी ने रावण को, अब डरावी दे रहे हैं, अब डरा कर समझा रहे हैं। क्या डरावी दे रहे हैं कि सुनु दस कंठ क्यों पन रोपी, हे रावण सुनो, मैं ये प्रतिज्ञा करके तुम्हें कह रहा हूं, क्या बता रहा हूं
विमुख राम त्राता नहीं कोपी। जो राम से, श्री राम से विमुख हो जाता है, उनकी रक्षा कोई भी नहीं कर सकता। एक बार प्रभु से कोई विमुख हो गया, क्योंकि भगवान की कृपा से तो हमें सब कुछ मिलना है। भगवान की शरण में आकर प्रभु का नाम जप कर तो हमें सब कुछ प्राप्त होना है। उनसे अगर तू विमुख हो गया तो तुझे कोई भी नहीं बचा सकता। राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। विमुख राम त्राता नहीं कोई, नहीं कोई, कोई भी नहीं। तू सोचता होगा मैं शिव का भक्त हूं और मुझे शिव भोले भंडारी बचा लेंगे। मैंने तो बड़ी उनकी पूजा की, आराधना की, तांडव गान गाया। रावण ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके 10 शीश चढ़ाए। तू सोच रहा हो मुझे महादेव बचा लेंगे, मुझे ब्रह्मा जी बचा लेंगे, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं उस राम की शरण में क्यों जाऊं। तो डरावी देखकर समझा रहे हैं, शंकर सैस विष्णु अज तोई। सैस कहते हैं हजारों। तूने तो एक शिव भोले की तपस्या की है ना, साधना की है, भजन किया है, रोज शिव भोले की पूजा करता है। तो आज मैं तुझे ये बताना चाहता हूं कि हजारों भगवान शिव भी इकट्ठे एक साथ आ जाएं धरती पर। हजार शिव जी एक साथ धरती पर आ जाएं और हजारों विष्णु भगवान आ जाएं धरती पर। संकई न राखी राम कर द्रोही। और आज कहते हैं ब्रह्मा जी आ जाएं हजारों, हजारों विष्णु आ जाएं, हजारों शंकर आ जाएं, हजारों ब्रह्मा जी आ जाएं, पर सकई न राखी राम कर द्रोही। अगर राम से भी तू विमुख है, राम का द्रोही है, राम से विद्रोह कर रहा है, तो ये सारे तेरी रक्षा करने वाले नहीं है। तेरी रक्षा कर ही नहीं पाएगा कोई भी। एक भगवान शंकर क्या, तू हजारों भगवान शंकर बुला ले, क्योंकि श्री राम ने स्वयं ही कहा, जो भगवान शंकर का भक्त है वो मेरा भक्त है। जो मेरा भक्त है वो भगवान शंकर का भक्त है। मेरा भक्त और शिव की निंदा करे ये मुझे कदाचित कभी भी पसंद नहीं, कदापि पसंद नहीं। और भगवान शंकर कहते हैं मेरा भक्त और राम की निंदा करे तो मैं उसका जल स्वीकार ही नहीं करूंगा। तो इसलिए हनुमान जी ने ये डरावी देकर रावण को समझाना चाहा कि ना तो तेरी रक्षा शंकर भगवान करेंगे, एक शंकर जी नहीं हजारों शंकर आ जाए, नहीं रक्षा हो सकती तेरी। और ना ही ब्रह्मा जी कर सकते हैं, ना ही भगवान विष्णु कर सकते हैं। अगर शरण लेनी है तो श्री राम की शरण में चला जा। आगे का दोहा देखें, बड़ा सुंदर बताया। मोह मूल बहुसूल प्रद त्याग्यों तम अभिमान। भजऊ राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। ये जो मोह है ना, मोह मूल बहुसूल प्रद, सूल है ये। सूल कहते हैं सबसे अधिक पीड़ा देने वाला जीव का मोह है। मोह सकल व्याधिन कर मूला। डेल्यूशन इज द रूट कॉज ऑफ ऑल इल्स। सारे व्याधियों का मूल है मोह। त्यागु तम अभिमान, इस अज्ञान जनित, तम कहते हैं अंधकार, तू अंधकार में डूबा है दशानन। तम कहते हैं अज्ञान। इस अज्ञान रूपी अंधकार का त्याग करके अपने अभिमान को छोड़कर मेरी बातें ध्यान से सुन। भजू राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। और जो दया के सागर प्रभु श्री राम हैं, बस तू उनका भजन कर। और तेरी रक्षा करने वाला यहां पर कोई नहीं है। प्रभु का नाम ही रक्षा कवच है, वही तेरी रक्षा करेगा और कोई रक्षा करने वाला
है ही नहीं। भगवान के भजन बिना कौन रक्षा करेगा, बोलो? करेगा कोई रक्षा? हम सब जानते हैं प्रभु का नाम ही एक ऐसा रक्षा कवच है। मानव जीवन मिला है, इसको भगवान के भजन में अधिक से अधिक लगाएं। जिसने प्रभु का भजन किया है वो इस भवसागर से पार